इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अमेरिका दुनिया के सबसे गरीब देश में से एक देश पर हमला करने की धमकी क्यों दे रहा है। क्यों अमेरिका और अन्य पश्चिमी देश मुस्लिम देश नाइजर के साथ जंग करने पर तुले हैं। क्या इराक, सीरिया व लीबिया के बाद अगला नंबर 99% मुस्लिम आबादी वाले देश नाइजर का है। चारों ओर से जमीन से घिरे देश नाइजर में तख्ता पलट हो गया है। यहाँ के जनरल अब्दुर्रहमाने ने पश्चिमी देशों के कठपुतली राष्ट्रपति मोहम्मद बजौम को पद से हटाकर सत्ता पर कब्जा कर लिया है। इस तख्ता पलट से दुनिया के सबसे गरीब देशों में से एक नाइजर के लोग खुश हैं। वो इसे असली आज़ादी बता रहे हैं। वहाँ के लोग कह रहे हैं कि नाइजर पश्चिम की गुलामी से असल में अब आज़ाद हुआ है। नाइजर के आम लोग रूस और चीन के झंडों के साथ जश्न मना रहे हैं। तख्ता पलट के बाद वहां के लोगों में पश्चिमी देशों के प्रति गुस्सा खुलकर सामने आया है। यही नहीं, लोग अब सड़कों पर रूसी झंडे की बनी शर्ट पहनकर घूम रहे हैं। इस दौरान पूरे नाइजर में बड़ी संख्या में अमेरिका और फ्रांस विरोधी प्रदर्शन भी हुए हैं। अमेरिका और फ्रांस जो इस देश को लूट रहे थे, ये सब देखकर उनकी रातों की नींद हराम हो गई है। मामला इतना गंभीर है कि नाइजर पर अमेरिका समर्थक पड़ोसी देशों का गठबंधन कभी भी हमला कर सकता है। आप सोच रहे होंगे कि दुनिया के सबसे गरीब देशों में शुमार नाइजर के पीछे अमेरिका और अन्य पश्चिमी देश क्यों पड़े हैं। कहने को तो ये देश 1960 में फ्रांस से आज़ाद हुआ था, लेकिन आज भी फ्रांस के साथ मिलकर पश्चिमी देश इसे लूट रहे हैं। दरअसल नाइजर प्राकृतिक संसाधन से भरा पड़ा देश है। नाइजर के पास दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम भंडार है। नाइजर के पास तेल का भी अच्छा भंडार है। इसके साथ ही कोयला, सोना, चांदी, चूना पत्थर, सीमेंट, जिप्सम, नमक और टिन जैसी अन्य खनिज वस्तुएं भी इस देश के पास हैं। लेकिन ये देश दुनिया का सबसे गरीब देश है क्योंकि फ्रांस इस देश की प्राकृतिक संसाधनों को लूट रहा है। नाइजर के कठपुतली राष्ट्रपति के नेतृत्व में ये लूट जारी थी, लेकिन रूस के समर्थन से वहां की सेना ने देश में तख्ता पलट कर लिया है और पश्चिमी देशों को नाइजर छोड़ने के लिए कह दिया है। इसी बात से अमेरिका और फ्रांस जैसे देश आग बबूला हैं क्योंकि उनकी लूट अब बंद हो गई है। दोबारा इस देश पर कब्जा करने के लिए पश्चिमी देश नाइजर पर हमला करने की धमकी दे रहे हैं। हालांकि रूस ने नाइजर के खिलाफ किसी भी सैन्य कार्रवाई के खिलाफ गंभीर अंजाम भुगतने की चेतावनी दे दी है। अफ्रीका के ज्यादातर देशों में जितनी भी सरकारें हैं वह फ्रांस, अमेरिका जैसे पश्चिमी मुल्कों के सपोर्ट से चल रही हैं, लेकिन वहां की जनता को लगता है कि उनके हालात सुधर नहीं रहे हैं। यही वजह है कि लोग अब रूस का समर्थन करने लगे हैं। अफ्रीका में अमेरिका के दोस्त माने जाने वाले पश्चिमी अफ्रीकी राज्यों के आर्थिक समुदाय इकोवास ने नाइजर के खिलाफ सैन्य शक्ति के इस्तेमाल की धमकी दी है। इकोवास के सदस्य देशों में बेनिन, बुर्किना फासो, काबो वर्डे, कोटे दी आइवर, गाम्बिया, घाना, गिनी बिसाऊ, लाइबेरिया, माली, नाइजीरिया, सिएरा लियोन, सेनेगल और टोगो शामिल हैं। दूसरी ओर अफ्रीकी संघ भी अमेरिका के साथ कदम से कदम मिलाते हुए नाइजर के खिलाफ आग बबूला है। सवाल ये है कि आखिर पश्चिमी देश कब तक लोकतंत्र के नाम पर लोगों को मारते रहेंगे। पश्चिमी देशों की लूट कब बंद होगी। इराक में सद्दाम हुसैन को फांसी पर लटकाया, लीबिया में कर्नल गद्दाफी को मारा, अब ये पश्चिमी देश गरीब नाइजर के पीछे पड़ गए हैं। हालांकि रूस ने नाइजर को समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। अगर इस देश पर हमला होता है तो रूस चुप नहीं बैठेगा। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद समीर है और मैं बड़ी मेहनत से यूट्यूब पर वीडियो बनाता हूं। अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए।